Hi students, this is Professor Kartik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. So आज हम देखेंगे DME का एपिसोड नंबर 5 जैसे कि वो की है स्पर गियर टर्मिनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे आगे के जो भी न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे जो भी सारे नोमेनक्लेचर आएंगे, जो सारी टर्मिनोलॉजी आएगी वो इस वीडियो पे कनेक्टेड होगी। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरे गियर, अभी आप गियर बॉक्स भी पढ़ोगे तो ये वीडियो बहुत काम लगेगा टर्मिनोलॉजी के लिए। और आप 200 रुपीज डोनेट करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो लेट्स स्टार्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर। तो हम टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पर गियर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक गियर पूरा दिखाया हुआ है, आपको पूरी गियर प्रोफाइल दिख रही होगी, राइट? दिस इज द टूथ ऑफ द गियर विच यू कैन सी इट ओवर हियर। सो दिस इज द टूथ, वन टूथ एंड देयर इज अनदर टूथ। ठीक है, तो वन बाय वन सारी टर्मिनोलॉजी में आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप लैंड क्या होता है। व्हाट इज द टॉप लैंड? द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द गियर टूथ इज कॉल्ड द टॉप लैंड। तो आप देखो ये टॉप वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मैं उसको यूज करना हूं तो इट विल बी लाइक दिस इज द टॉप पोर्शन। यू कैन सी दैट, यस, दिस इज द टॉप पोर्शन। यू कैन सी दिस इज द टॉप पोर्शन। सो दिस इज कॉल्ड टॉप लैंड। सेम वे ओवर हियर, दिस इज द top land. Okay, so the top parts of the gear is known as top land. Same way, the bottom part, you can see it over here. What it said, the bottommost surface of the gear tooth is called bottom land, and the topmost surface of the gear is called top land. So if this is the top land, then what will be the bottommost surface? So bottommost surface of the gear will be this. This will be. You can see that this is the bottommost surface. So this is called. So if this is the top land, this will be known as bottom land. So you can see that this is a top land and this is the bottom surface. So let me just change the ink. So this will be the bottom land. ठीक है, clear? So the topmost part of the gear and the bottommost part. The topmost surface of the gear, that is top land, and the bottommost surface of the gear will be the bottom land. So I will erase this. बहुत ही easy है, बहुत ही easy. आपको सिर्फ देखना है और इस ड्राइंग को फॉलो करना है। सिर्फ ड्राइंग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। So now we have covered this. So let me just erase this. Okay. Now the third point, which is pitch circle. What is pitch circle? So when two gears have meshed together, when meshed together means दोनों के बीच में जब कनेक्शन होगा, then the point on which one gear tooth is in contact with the tooth of the other gear is called the contact point. Let me take you one example over here. Let's say this is the one gear, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा गियर ड्रॉ करूंगा। Let me drawing like this. There is another gear. Clear? Okay. So now you can see there is a common point of contact कि जहाँ पे दोनों के गियर है वो इंटरसेक्ट हो गए। So this is the common point of contact, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिच पॉइंट भी बोलते हैं। So इसमें से जो सर्कल पास होगा, so that is known as पिच सर्कल। क्या बोलते हैं? पिच सर्कल। So you can see that over here. When two gears have meshed together, then the point on which one gear tooth is in contact with the tooth of other gear is called the contact point, and the imaginary circle that passes through this contact point is called the pitch circle. तो आप देख रहे हो ये दोनों के बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, दोनों गियर हो गए, उसके ऊपर टीथ हो गए, दो एक जगह पे आके दोनों को टकराएंगे, तो जिस जगह पे उन दोनों का टूथ का गियर के टूथ का कनेक्शन होगा वो हम बोलेंगे पिच पॉइंट, और उसमें से पास हुआ सर्कल, सो दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल। तो आप देख रहे हो ये बड़े वाले गियर का पिच सर्कल है और ये छोटे वाले गियर का पिच सर्कल है, ठीक है। सो दिस इज द इमेजिनरी सर्कल। सो जब भी मैं आपको पिच सर्कल बोलूं, यानी वो ऐसा सर्कल है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास होता है। दिस इज वन थियरी। अनदर, इसको अच्छे तरीके से समझना, तो दिस इज द बेस्ट। पर अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक दिस। द पिच सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल। आप देखोगे अपनी किताब के अंदर, सो इट विल बी लाइक दिस। पिच सर्कल इज इमेजिनरी सर्कल which by pure rolling action would give the same motion as actual gear। यानी एक ऐसा सर्कल है, इसको अगर आप रोलिंग एक्शन दोगे या उसको घुमाओगे तो वो सेम मोशन देगा जैसा एक्चुअल गियर में करता है। तो आपको सिंपल समझ लो, अगर दो गियर हो गए तो उन दोनों के बीच में कुछ, उन दोनों के टीथ हो गए, एक गियर के ऊपर टूथ लगे होंगे, दूसरे गियर के ऊपर भी टीथ लगे होंगे। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, जहां पे वो उन दोनों के
के बीच में कांटेक्ट हुआ, इस गियर का टीथ और इस गियर का टीथ दोनों बीच में जहां पे कांटेक्ट हुआ उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या उसको पिच पॉइंट बोलेंगे, और उसमें से जो सर्कल पास होगा इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बड़े वाला गियर का पिच सर्कल एंड छोटे वाले गियर का पिच सर्कल। सो इट्स वेरी इजी, और यू कैन से दैट इट इज एन इमेजिनरी सर्कल जिसको अगर आप रोलिंग एक्शन दोगे सो इट विल गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो गियर दिया हुआ है इसका पिच सर्कल ये है, देखो दिस इज द पिच सर्कल। सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। सो दिस इज द पिच सर्कल, यानी यहाँ पे पिच पॉइंट आएगा। तो पिच पॉइंट कहाँ पे आएगा, लेट मी नो, तो ये यहाँ पे होगा, दूसरा गियर का टीथ यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा। दीस आर दी पिच पॉइंट, और इस पिच पॉइंट में से पास हो रहा है अपना पिच सर्कल। तो एक गियर का पिच सर्कल, दीस आर दी पॉइंट वेयर जो दूसरे गियर होगा उसका टीथ होगा इस पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा। सो दीस आर दी पिच पॉइंट्स, और उसमें से पास होता हुआ सर्कल, सो दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल। सो एवरी गियर विल हैव दिस इमेजिनरी सर्कल दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल। और पिच सर्कल ऐसा सर्कल होता है कि जिसके ऊपर पिच पॉइंट आते हैं, यानी दो पॉइंट कि जहां पे दूसरे गियर का टीथ उस पॉइंट पे आके टकराएगा। सो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दिस इज द कॉल्ड पिच सर्कल। आई थिंक दिस इज द हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट। सो टॉप लैंड इज क्लियर, बॉटम लैंड इज क्लियर, एंड पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल हमें समझ में आ गया। तो पिच सर्कल जो हमने ड्रॉ किया उसका जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आएगा सर्कुलर पिच। व्हाट इज सर्कुलर पिच? सो डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द पिच सर्कल from a point of one tooth to the corresponding point on the next tooth। तो ये क्या समझा, मैं आपको समझाऊं। From the so distance measured along the circumference of pitch circle, यानी ये pitch circle की circumference है, आपको दिख रही है, this is yes, this is circumference of pitch circle। अब मैं क्या करूंगा, कोई एक पोजीशन लूंगा मैं, कोई एक टूथ के ऊपर, लेट्स से I have taken दिस पोजीशन। सो ये मैंने पॉइंट लिया टूथ के ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, अलोंग दी सर्कम्फरेंस ऑफ पिच सर्कल। तो एक टूथ पे जिस जगह पे मैंने पॉइंट लिया, ऐसा ही सेम पॉइंट मुझे दूसरे टूथ पे वहां पे लेना है कोरोस्पोंडिंग। सो मैं यहां पे लूंगा, देखो है सेम। तो फिर यहां पे ये जो बना फ्रॉम दिस साइड, तो ये जो डिस्टेंस बोला दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पिच। समझ में आ, कोरोस्पोंडिंग। आप ये टूथ लेते हो तो यहाँ पे ये पोजीशन लेनी है। अगर मैं ये लेता तो मुझे यहाँ पे ये लेना पड़ता, तो फिर ये सर्कुलर पिच हो जाता। क्लियर? ओके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो नाउ आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। सो डिस्टेंस मेजर्ड ऑन दी, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड on the circumference of the pitch circle from a point of one tooth to the corresponding point on the next tooth। So point of one tooth, so let's say this is the one point, so corresponding point next tooth पे कौन सा होगा, ये। So इन दोनों के बीच का distance हुआ, that is called your circular pitch। Clear? Okay, done। Let's move to सो नाउ सर्कुलर पिच। हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सर्कुलर पिच का एक इक्वेशंस भी होता है जिसको हम बोलते हैं पाई डी अपॉन जेड, हम आगे पढ़ेंगे पाई डी अपॉन जेड। तो जिसमें डी है दैट इज द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल एंड जेड मींस नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। अभी आपको इतना याद रखना है, पी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन जेड पिच सर्कल। सो ये सर्कुलर पिच का इक्वेशंस होगा पाई डी अपॉन जेड, वेयर डी इज नंबर ऑफ डी मींस डायमीटर ऑफ पिच सर्कल एंड जेड मींस नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। सो इट्स सिंपल, याद रखो। अभी तो आपको सिर्फ सर्कुलर पिच का डेफिनेशन रखो तो भी बहुत काफी है। ठीक है, तो एक बार एक नहीं समझ में आता है आप उसको रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू एडेंडम। अब एडेंडम एंड एडेंडम सर्कल क्या है, तो आप देखो ये गियर का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है। सो अब मैं यहाँ पे इंक का यूज करता हूं। चलो, ये गियर का टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे भी ये टॉप मोस्ट पार्ट है। तो गियर के टॉप मोस्ट पार्ट्स में से पास हो रहा हुआ सर्कल, सो ये पास हो रहा सर्कल टॉप मोस्ट पार्ट से, ये सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, सो दिस सर्कल विल बी नोन एज एडेंडम सर्कल। क्या बोला जाएगा, एडेंडम सर्कल। ठीक है, क्लियर। सो एडेंडम सर्कल क्या है, तो गियर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वहां से जो सर्कल पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड एडेंडम सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं, एडेंडम क्या है, व्हाट इज एडेंडम? When the radial distance between the pitch circle and addendum circle is measured, it is called addendum। यानी ये आपका pitch circle कौन सा है। So चलो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। So this is pitch circle, right, like this। तो ये आपका pitch circle हुआ और ये आपका addendum circle हुआ। उन दोनों के बीच का distance that is known as addendum। ठीक है, तो pitch circle
एंड एडेंडम सर्कल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एडेंडम। क्लियर? उसी तरीके से अब मैं आपको डिडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम बताना चाहता हूं। तो डिडेंडम क्या होगा, चलो मैं यहाँ पे इंक चेंज करता हूं। तो गियर का जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, दिस इज द बॉटम पार्ट, दिस इज द बॉटम पार्ट। अब वहां से एक सर्कल ड्रॉ करूं गियर के बॉटम पार्ट से, तो वो जो सर्कल बना उसको हम बोलेंगे डिडेंडम सर्कल। तो गियर के बॉटम वाले पार्ट से जो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो आप देख सकते हो ये गियर का आपका बॉटम वाला पार्ट है, वहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, सो दैट इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। अब डिडेंडम क्या होगा, तो यस इट विल बी एग्जैक्टली लाइक एडेंडम। तो पिच सर्कल, ये पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम। क्लियर? सो डिडेंडम सर्कल क्या है, सो दैट बॉटम वाला पार्ट है गियर का, वहां से एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। और डिडेंडम क्या है, सो पिच सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम। क्लियर? ओके, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब आएगा क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या है, देखो क्लियरेंस समझना बहुत जरूरी है। सो क्लियरेंस के बारे में क्या बोल रहा है ये, when two gears mesh together then the gap between the addendum circle of the top tooth and addendum circle of the other tooth is called clearance। चलो मैं इसको यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक इमेज देखो, ये दूसरा गियर दिखा होगा, जो सामने वाला गियर होगा उसका टूथ दिख रहा है, ये सामने वाला गियर होगा इसका टूथ है, देखो ये। अब ये देखो इसका एडेंडम सर्कल, इसको ये समझना, टॉप वाले का एडेंडम सर्कल, सो इट विल बी इसके एडेंडम से यहाँ पे पार्ट इस तरीके से सर्कल जाएगा कुछ, ये एडेंडम वाला पार्ट, यानी ये एडेंडम सर्कल होगा सामने वाले का, और इस गियर का डिडेंडम सर्कल, तो इस गियर का डिडेंडम सर्कल कौन सा होगा, ये, दिस विल बी द डिडेंडम सर्कल। समझ, दो गियर है, सामने वाला ये जो डॉटेड लाइन से मैंने गियर दिखा है, सामने वाला जो गियर दिख रहा है उसका टूथ, तो ये, तो उसका एडेंडम सर्कल, यानी ये टॉप मोस्ट पार्ट में पास हो रहा है वो सर्कल, और जिस गियर से वो टकरा रहा है, तो अपना ओरिजिनल गियर जो है ड्राइंग वाला है उसका डिडेंडम सर्कल, तो ये, सो ये डिडेंडम सर्कल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ी जगह है, सो दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस, यू कैन सी इट ओवर हियर। क्लियर? चलो ठीक है। सो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, अगर इसको मुझे ड्रॉ करना होता तो ये सामने वाला गियर है उसका एडेंडम सर्कल कुछ ऐसे जाता, और अपना वाला जो गियर है, अपना वाला गियर उसका डिडेंडम सर्कल कुछ ऐसे जाता, तो ये बीच में थोड़ी जगह बच जाती है, ये और ये, तो ये बीच में जगह बची उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस। ओके, सो नाउ यू कैन डू दैट। आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आता पॉज कीजिए वीडियो को, अपने हिसाब से इमेजिन कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, सो ये क्लियरेंस हो गया। अब आते टूथ थिकनेस। तो इट इज द थिकनेस ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। तो आप देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो इसको इरेज कर देता हूं। तो दिस इज द टूथ थिकनेस, ये पॉइंट ले लीजिए आप, ये पॉइंट ले लीजिए मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। तो ये और ये यहाँ से जो ये हुआ दैट इज कॉल्ड टूथ थिकनेस। तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टूथ थिकनेस। क्लियर? चलो इसको इरेज करता हूं मैं यहाँ पे, और थोड़ा मैं मिनिमम करता हूं। ठीक है, डिस्टेंस तो आप देख सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से लो, यहां से लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दी पिच सर्कल। सो ये आपका हुआ टूथ थिकनेस, थिकनेस ऑफ द टूथ। अब आएगा नेक्स्ट, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी टूथ स्पेस। तो अभी टूथ स्पेस क्या है मैं आता हूं। चलो, तो टूथ स्पेस को पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है वो, लेट्स जस्ट रीड इट। तो टूथ स्पेस बोल रहा है इट इज द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग दी पिच सर्कल। तो दो जो टूथ है उन दोनों के बीच का स्पेस दैट इज कॉल्ड टूथ स्पेस। चलो, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूं सो दैट यू विल गेट टू नो। तो चलो आप देखो, ये यहाँ पे एक टूथ है, ठीक है, दिस इज द वन टूथ एंड दिस इज अनदर टूथ। तो आप मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, सो मेजर्ड ऑफ द ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको मैं बोलूंगा लाइक दिस करके टूथ स्पेस। क्लियर? चलो इसको मैं इरेज करता हूं, और अब अपने हिसाब से देखिए, सो आपको समझ में आएगा कि टूथ स्पेस क्या है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर डेफिनेशंस। सो अब आते हैं हम मॉड्यूल पे। व्हाट इज द मॉड्यूल? सो मॉड्यूल ऑफ द गियर इज
पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन दी गियर। सो इसको बोलते हैं डी बाई जेड, ये मेजर किया जाता है एमएम में। सो क्या होगा मॉड्यूल ऑफ द गियर? सो दैट इज द पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। अब नेक्स्ट में चलते हैं, वो है हमारा पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट तो समझ दिया, दो गियर हो गए जहां पे उन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, तो दैट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। सो दैट इज ऑलरेडी आई टीच यू जब मैंने पिच सर्कल पढ़ा। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू पिच सर्कल ऑफ द मैटिंग गियर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था, ये बड़ा गियर, ये छोटा गियर, जहां पे कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो रहा है यहाँ पे। सो दैट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। सो वो तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेशर एंगल। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत ही बढ़िया। प्रेशर एंगल क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बड़ा वाला गियर है, ये छोटा वाला गियर है। अगर एक आप देख रहे हो क्लॉकवाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है। अब यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। सो दिस इज, यू कैन सी द कॉमन टेंजेंट टू द पिच पॉइंट। सो दिस इज कॉमन टेंजेंट टू द पिच पॉइंट। अब आपको पता है कि एक गियर जब दूसरे गियर पे मैट होगा तो एक गियर दूसरे गियर पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो आप देखो, ये फोर्स देखो, यू कैन सी दैट, ये। सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये क्या हो जाएगा, F12, यानी एक जो फर्स्ट वाला गियर दूसरे ऊपर जो लगाएगा इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब दूसरा वाला फर्स्ट पे लगाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इट विल बी लाइक दिस, तो F21। सो इस तरीके का दोनों को मैंने एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे बताया हुआ है। देखो लाइक दिस, ये 1 2 पे लगाएगा इस तरीके से और दूसरा 1 पे लगा इस तरीके से। तो प्रेशर एंगल क्या है? सो इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पिच पॉइंट। और कॉमन टेंजेंट टू द पिच पॉइंट कौन सा है? ये। और रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है? ये। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एंगल अल्फा। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर एंगल अल्फा। अब ये जो प्रेशर एंगल होता है वो जनरली 14.5 डिग्री या 20 डिग्री फिक्स होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्यों, यहाँ पे हमारा रैंडम नहीं ले सकते, मेरे को मन हुआ 19 डिग्री। ऐसा और नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे सालों के बाद एक टेबल डिराइव किया गया हुआ है। तो वहां पे अगर आपको गियर डिजाइन करनी है तो आपको वहां से वैल्यू लेनी पड़ेगी, उस इक्वेशंस की यूज करना पड़ेगा। और वो सारी जो डिजाइनिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द एंगल 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री। सो यू कैन नॉट टेक एनी रैंडम डिग्री। सो एंगल इसका फिक्स है, आइदर 14.5 या फिर 20 डिग्री। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं टोटल डेप्थ की ओर। तो अब हम आएंगे टोटल डेप्थ के ऊपर। तो टोटल डेप्थ क्या होता है? तो इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम ऑफ द गियर। सो टोटल एडम और डिडेंडम का आप समेशन कीजिए, दैट इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। तो ये क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को। सो दिस इज एडेंडम एंड दिस इज डिडेंडम। तो ये टोटल जो हुआ इन दोनों का एडिशन, सो दैट इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। क्लियर? सो टोटल डेप्थ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एडेंडम एंड डिडेंडम का एडिशन। सो आपको यही देखना है। सो एडेंडम क्या होता है? ये पिच सर्कल एंड टॉप पार्ट वाला डिस्टेंस। सो दिस इज पिच सर्कल एंड टॉप पार्ट वाला बीच का डिस्टेंस। सो इट विल बी लाइक दिस। कलर चेंज करो। सो दिस विल बी एडेंडम। उसी तरीके से डिडेंडम क्या होगा? सो डिडेंडम में यानी ये पिच सर्कल है और नीचे डिडेंडम सर्कल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये दोनों को एडेंडम एंड डिडेंडम, इन दोनों को पूरा टूथ मिल जाएगा हमें। सो उसका जो डेप्थ होगा दैट इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। ओके, समझ में आ गया? सो दैट विल बी कॉल्ड टोटल डेप्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज वर्किंग डेप्थ? तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है वर्किंग डेप्थ। सो इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम सर्कल एंड द क्लियरेंस सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ड्रॉ करके। सो लेट्स टेक वन टीथ ओवर हियर। सो दिस इज द वन टीथ ऑफ द गियर। तो अब इसका कुछ सर्कल बनेगा, तो इसका कुछ सर्कल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से पूरा सर्कल बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड एडेंडम सर्कल। इसको हम एडेंडम सर्कल बोल सकते हैं। सो दिस इज द एडेंडम सर्कल, टॉप मोस्ट पार्ट से। अब बोल रहा है ये कुछ सेंटर हुआ, चलो इसका सेंटर हुआ। अब बोल रहा है इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम सर्कल एंड द क्लियरेंस सर्कल। तो क्लियरेंस सर्कल क्या होगा? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ, ध्यान से देखिए। ये थोड़ी गैप यहाँ पे छोड़ी जाती है, ये आप देख रहे हो, ये गैप छोड़ी जाती है। सो दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस। अब वहां से जो सर्कल पास होगा दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस सर्कल। सो क्लियरेंस सर्कल, तो मान लो कि ये पूरा है यहाँ पे, मैं चलो इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अभी इसको पूरा करता हूँ गियर को। तो ये पूरा टूथ कुछ इस तरीके से था, लाइक दिस। तो अब क्लियरेंस सर्कल कहां से होगा? सो क्लियरेंस सर्कल विल बी अबव ऑफ दिस, क्लियरेंस सर्कल विल बी अबव ऑफ दिस।
Why above this? Because there will be a some space will be left behind. कुछ स्पेस को हम छोड़ देंगे. इसको मैं अगेन ड्रॉ करता हूं. सो मान लो कि ये विल बी ओवर हियर. सो इट विल बी लाइक दिस. ये पूरा मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, पर आप समझ लो कि यहाँ पे इंटेंशनली मैं थोड़ी जगह छोड़ दूंगा. सो दिस विल बी, तो ये हुआ क्लियरेंस. तो अब वर्किंग डेप्थ कितना हुआ? तो वर्किंग डेप्थ यानी ये हुआ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लाइक दिस. सो इसको मैं अगर हाईलाइट करूं इस तरीके से, तो ये दिस विल बी वर्किंग डेप्थ. तो ये आपका वर्किंग डेप्थ होता है. आप यहाँ पे देखिए. सो ये जो आपको दिख रहा है इतना ही काम लगेगा. सो दिस इज वर्किंग डेप्थ. ये जो आप दिख रहे हो और ये जो आप देख रहे हो, सो दिस इज वर्किंग डेप्थ. सो दिस इज योर वर्किंग डेप्थ. क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया इसको फिर से आप रिपीट कीजिए. चलो अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं. अब जो मैंने समझा है उस तरीके से आप समझिए. तो कैसे समझना है? ये एडेंडम सर्कल और ये क्लियरेंस सर्कल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो ये हो गया आपका वर्किंग डेप्थ. क्लियर? Okay, like this. So this is now how you can find it. चलो, let's move on to the next. अब आता है फेस ऑफ द टूथ एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ. तो इसको समझना है, फेस ऑफ द टूथ एंड फ्लैंक ऑफ द टूथ. वेरी इजी, वेरी इजी. यू कैन सी दैट ओवर हियर. सो ये हमारा क्या है? दिस इज पिच सर्कल. ये हमारा पिच सर्कल है. तो ये पिच सर्कल से ये ऊपर वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड फेस. पिच सर्कल से ऊपर वाला टूथ का पार्ट, दिस इज कॉल्ड फेस. और पिच सर्कल से नीचे बॉटम वाला पार्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये बॉटम वाला पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड फ्लैंक. समझ में आ गया? पिच सर्कल से अबाव इट विल बी फेस एंड उसके बिलो इट विल बी फ्लैंक. क्लियर? सो चलो यहाँ पे हम देखते हैं फिर से अगेन. सो दिस इज योर पिच सर्कल. सो दिस इज योर फेस, क्योंकि ये पिच सर्कल है, इससे अबाव वाला पोर्शन, सो दिस इज फेस. और इससे नीचे वाला पोर्शन दैट इज फ्लैंक. सो दिस इज फ्लैंक. क्लियर? सो दैट इज फेस, दैट इज फ्लैंक. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब आता है बैकलेस. So what is the backlash? So it is the difference between the tooth space and tooth thickness measured along the pitch circle. तो कुछ नहीं करना है, आपके पास tooth space का कुछ measurement होगा. So if you have the measurement of tooth space with you, तो टूथ स्पेस का मेजरमेंट एंड टूथ थिकनेस, उन दोनों का आप सब्सट्रैक्शन कीजिए तो आपको मिल जाएगा बैकलेस. सो इट इज द डिस्टेंस और यू कैन से इट इज द डिफरेंस बिटवीन. तो किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? आपके पास जो टूथ स्पेस है और टूथ थिकनेस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैकलेस. तो यहाँ पे समझना है तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, ये समझना बहुत जरूरी है. चलो यहाँ पे आ जाते हैं. अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना, वरना मैथमेटिकल समझ ले. अब मैं तुमको फिजिकली थोड़ा समझाता हूँ. डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस. तो देखो टूथ थिकनेस क्या होता है. सो ये आपका टूथ थिकनेस है, ठीक है, लाइक दिस, यहां से लेके यहां सर, मेजर्ड अलोंग दी पिच सर्कल, दिस इज द टूथ थिकनेस. अब टूथ स्पेस क्या होता है? सो टूथ स्पेस भी हम कैसे करेंगे कि एक टीथ यानी यही लाइन आएगी यहाँ पे लाइक दिस, और ये यहाँ पे ये टूथ स्पेस होगा. सो आप देखो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड टूथ स्पेस. और अब टूथ थिकनेस में किस तरीके से लूंगा? तो टूथ थिकनेस देखो यहां से आएगा, देखो आपका ये लाइन है, सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस विल बी द टूथ थिकनेस. तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे देखो कुछ गैप रहेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड बैकलेस, उसको बैकलेस बोलते हैं. ठीक है, मैथमेटिकली समझना तो मैथमेटिकली समझ ले, इतना आपको डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है. सो क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, और यू कैन से इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ थिकनेस एंड टूथ स्पेस. तो टूथ थिकनेस यहाँ है, सो दिस इज टूथ थिकनेस, एंड टूथ स्पेस इट विल बी लाइक दिस, ये यहाँ पे ये टूथ स्पेस और ये टूथ थिकनेस, सो इट विल बी लाइक दिस. सो यहां से लेके यहां तक टूथ स्पेस थोड़ा बड़ा होगा, सो इट विल बी लाइक दिस. देखो यहाँ पे देखो, ये यहां से लेके यहां तक जाना है आपको, यहां से लेके यहां तक. और ये टूथ थिकनेस क्या होता है? यहां से लेके यहां तक, तो थोड़ा माइनर पार्ट होगा जिसको हम बैकलेस बोलेंगे. चलो क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं. अब बैकलेस हो गया हमारे पास.
अब कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पीड रेशियो, गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं। तो तीनों चीज सेम ही है, आइदर आप उसको स्पीड रेशियो बोलो, गियर रेशियो बोला, वेलोसिटी रेशियो, तीनों एक ही चीज है। इट इज एनपी अपॉन एनजी, पी मींस पिनियन छोटा गियर, एन जी मींस क्या बिग गियर। ओके, सो इट इज द आरपीएम स्पीड ऑफ पिनियन टू द आरपीएम स्पीड ऑफ गियर, और यू कैन से द डायमीटर ऑफ गियर to the diameter of pinion, or you can say number of teeth on the gear to the number of teeth on pinion. So this is called speed ratio, gear ratio or velocity ratio. Now what is the center distance? So it is the distance between the axis of two mating gears. तो जो दो गियर है उसको एक्सिस के ऊपर माउंट हो गए तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटर डिस्टेंस. सो इट इज द सेंटर डिस्टेंस. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू मेटिंग गियर्स. तो कैसे निकालते हैं? सो डायमीटर ऑफ पिनियन प्लस डायमीटर ऑफ गियर बाय 2. तो सिंपल सी बात है ना यार. आप एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, अभी समझ में आ जाएगा. एक यहाँ पे हुआ, अब दूसरा गियर ड्रॉ करो. चलो यहाँ पे ड्रॉ किया. अब इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस, तो मान लो कि इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है यहाँ पे, ठीक है. इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस सही हुआ ना. ये डायमीटर का आधा कर दो इसका जो भी डायमीटर गियर है, और ये पिनियन उसका आधा कर दो. सो ये आपको सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा. सो दैट विल बी dp प्लस dg बाय 2. अब डायमीटर पिच. सो व्हाट इज डायमीटर पिच? सो डायमीटर पिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर टू द पिच सर्कल डायमीटर, या फिर इसको आप 1 अपॉन मॉड्यूल भी बोल सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल हमारा क्या था? d अपॉन z था. पिच सर्कल डायमीटर to the number of teeth on the gear, तो इसका उल्टा है. So diameter pitch is 1 upon module. So ये सारी पिच टर्मिनोलॉजी थी. तो आई होप आपको समझ में आएगा. इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.